नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको याद होगा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दिया था। मतलब वो इस समय जमानत पर बाहर हैं दिल्ली के लिक्कर पॉलिसी के केस में। दोस्तों, हुआ क्या है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक रैली निकाली और उसके दौरान उन्होंने अचानक से अनाउंस कर दिया कि वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं और 2 दिन के अंदर वो रिज़ाइन करेंगे और एक नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। हम दोस्तों खबर देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वो रिज़ाइन करेंगे अगले 2 दिन में। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि क्या अब दिल्ली में नया चुनाव होगा, होगा तो कब होगा, और यहाँ पर जो बीजेपी है, जो आम आदमी पार्टी है, वो क्या कह रहे हैं। आपस में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि दोस्तों आखिर हुआ क्या है। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करेंगे अगले 2 दिन में। और यहाँ पर जो पार्टी है वो फैसला लेगी कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो उनका कहना है कि आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम द सीएम पोजीशन एंड आई विल नॉट सिट ऑन द सीएम चेयर अंटिल द पीपल विल गिव देयर वर्डिक्ट। उनका कहना है कि मैं अगली बार तक सीएम चेयर पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मैं दिल्ली के लोगों का भरोसा नहीं जीत लेता और जब तक लोग अपना वर्डिक्ट नहीं दे देते। उन्होंने कहा है कि वो हर एक घर में जाएंगे, हर एक गली में जाएंगे और जाकर दिल्ली के लोगों का वर्डिक्ट लेंगे और तब तक वो सीएम की चेयर पर नहीं बैठेंगे जब तक कि लोग उन्हें अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकते। और दोस्तों यहाँ पर जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ये पहला पब्लिक रैली किया था और उसमें उन्होंने ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इसी साल मार्च में जेल भेजा गया था। सबसे पहले उन्हें जेल में भेजा था ईडी के द्वारा। यहाँ पर ईडी के केस में उनको बेल मिल गई थी, लेकिन जो सीबीआई है उन्होंने यहाँ पर वापस से उनको अरेस्ट कर लिया था एक करप्शन के केस में। ईडी ने जो गिरफ्तार किया था बेसिकली वो था मनी लॉन्ड्रिंग का केस, लेकिन जो सीबीआई ने गिरफ्तार किया है यहाँ पर वो है करप्शन का मामला। अब दोस्तों आप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि जो ईडी का केस था वो लिकर पॉलिसी केस था और जो सीबीआई का केस है वो एक करप्शन का मामला है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं सीएम के पद पर नहीं बैठूंगा। अब कई लोग ये सोच रहे थे कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पहले से मनीष सिसोदिया जी थे, आपको याद होगा उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया था। तो उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया भी चेयर पर नहीं बैठेंगे क्योंकि वो भी लीगल पॉलिसी के केस में जेल भेज गए थे और उन्हें भी जेल भेजा गया था। तो दोस्तों जब तक लोगों का वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक वो भी चेयर पर नहीं बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर आखिरकार कौन सीएम बनता है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि ये ट्रेंड देखने को मिला अभी झारखंड में। आपको याद होगा चंपई सोरेन, उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ पर हेमंत सोरेन जेल से निकल कर आते हैं, वापस से सीएम बनते हैं, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन को अच्छा नहीं लगता है और अब वो यहाँ पर पार्टी छोड़कर जा सके हैं। उसी प्रकार कुछ साल पहले आपको याद होगा बिहार में नीतीश कुमार ने रिजाइन किया था और उसके बाद जीताराम मांझी जी उनको कुछ समय के लिए सीएम बनाया गया था, लेकिन जब उनको भी हटाया गया तो वो भी काफ़ी नाखुश हो गए थे और जेडीयू से निकल गए थे। तो इस तरह के कई बार ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी किसी भी पार्टी के मेंबर को एक नया सीएम बनाते हैं या फिर अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल को बनाते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। दोस्तों हुआ क्या है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने रैली के दौरान डायरेक्ट जो है सेंटर में बीजेपी की सरकार है उन पर अटैक किया है और कंपेयर कर दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है, जैसे ब्रिटिश टाइम में चला करती थी वैसे ही हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर जो एक भगत सिंह की किताब है उसमें से भी कुछ पन्नों को पढ़ा है और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि कई लोग जो ये कह रहे थे कि जेल से सरकार नहीं चल पाएगी, मैं जेल में काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे रिजाइन कर देना चाहिए, और मुझ पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालने का ट्राई किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने करके दिखाया है कि हम लोग जेल से भी सरकार चला सकते हैं। इसलिए आज जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका कहना है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ तो मुझे लार्ज नंबर में वोट करिएगा। और साथ ही उन्होंने देश के बाकी जो टॉप पोजीशन के अदर पार्टीज़ के सीएम हैं, जैसे कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के सीएम है, तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम है, तो सभी को यह कह दिया है कि अगर आपको भी बीजेपी की सरकार जेल भेजती है तो आपको रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जेल में रहकर भी काम कर सकते हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल जी का। और वो सोच रहे थे कि हमारी पार्टी को तोड़ देंगे। यहाँ पर वो अटैक कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि वो मुझे जेल भेजकर मेरी पार्टी को तोड़ देंगे, और मेरे आत्मविश्वास को वो लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पर करके दिखाया है, हम लोग ब्रेक नहीं हुए हैं और जेल से भी काम करके दिखाए हैं। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता हूँ और इनकी जो रणनीति है उसको विफल करना चाहता हूं। तो इस तरह से अटैक किया गया है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या अब दिल्ली में चुनाव होगा असेंबली का। तो चलिए मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा बताता हूं। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगले 2 दिन में नए चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सरकार अभी आम आदमी पार्टी की ही रहेगी, लेकिन कोई नया चेहरा होगा। क्या नया चीफ मिनिस्टर बनेगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने ये होगा कि यहाँ पर इलेक्शन है वो ऑलरेडी होने वाला था। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है और जो
लास्ट इलेक्शन दिल्ली में हुआ था वो हुआ था 2020 फरवरी के महीने में। तो यहाँ पर 2025 फरवरी में इलेक्शन होने ही वाले थे, मीन्स अगले 5 से 6 महीने में। लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट किया है और ये कहा है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इलेक्शन है वो फरवरी की बजाय नवंबर में ही कंडक्ट करा दिए जाएँ। आपको याद होगा अभी तो क्या है कि दोस्तों जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव है और उसके बाद नवंबर में महाराष्ट्र का चुनाव होना है, झारखंड का चुनाव होना है। तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि महाराष्ट्र और साथ ही झारखंड के साथ साथ दिल्ली का में भी चुनाव कराया जाए। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि यहाँ पर क्या यह हो सकता है? देखिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे दिल्ली असेंबली का जो 2020 चुनाव का रिजल्ट आया था उसमें टोटल 70 सीट्स हैं। तो दिल्ली के असेंबली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 60 सीट मिला था, जो बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आए थे। 2015 में अगर आप देखेंगे तो इससे भी बड़ी बहुमत शायद उन्होंने 67 सीटें जीता था 2015 में, लेकिन यहाँ पर 2020 के चुनाव में बीजेपी को 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी और अभी 2 सीट जो हैं वो वेकेंट हैं, खाली हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लो एक पार्टी सरकार से रिजाइन कर देती है, अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुमत के लिए 36 सीट चाहिए, 50 + 1%। तो बिना आम आदमी पार्टी के ये सरकार बन ही नहीं सकती, दिल्ली में सरकार बन ही नहीं सकती। तो दोस्तों यहाँ पर आम आदमी पार्टी रिजोल्व करना चाहती है तो गवर्नर को रेजिग्नेशन देंगे 2 दिन में जाके और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया ये है कि अगले 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। तो अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन क्या डिसाइड करता है। क्या इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र झारखंड के साथ ही चुनाव कराता है जो कि नवंबर में होना है, या फिर फरवरी में चुनाव जो कि तय समय है दिल्ली के इलेक्शन के लिए। अब फाइनली क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बीजेपी इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कह रही है। देखिए बीजेपी का साफ साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ये बहुत ही बड़ा गेम किया जा रहा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि लोगों का उनको मैंडेट मिले और यहाँ पर और वो मैंडेट लेके सीएम बने, लेकिन लोगों ने तो ऑलरेडी मैंडेट दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा तो आपको लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, फिर इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी तो चीफ मिनिस्टर के पद पर रहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मार्च 2024 में इसी साल उनको गिरफ्तार किया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल भी दिया है तो भी वो सीएम का पद नहीं संभाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन लगाए गए हैं, आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो कंडीशन लगाए हैं, एक तो यह रखा है कि उन्हें 10 लाख का बेल बॉन्ड देना होगा। दूसरा यहाँ पर कि जो दिल्ली सरकार को लेकर कि कोई किसी भी पॉलिसी पे वो कमेंट नहीं कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर ये बोला है कि उनको हर ट्रायल में मौजूद रहना पड़ेगा, आना पड़ेगा कोर्ट में। और यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर के वो ऑफिस में नहीं जा सकते, दिल्ली सेक्रेट जहाँ से दिल्ली सरकार चलती है वहाँ पर नहीं जा सकते, कोई भी ऑफिशियल फाइल को वो साइन नहीं कर सकते। तो इसी तरह की जो कंडीशन है वो लगाया गया है। तो इसको बीजेपी का ये कहना है कि वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पद पर रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो काम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनको रेजिग्नेशन ही देना चाहिए था। ये कहना है बीजेपी का। अब दोस्तों जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पर लोगों का मैंडेट मिले, बीजेपी ये कह रही है कि लोगों ने ऑलरेडी आपको मैंडेट दे दिया है। ये अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने जो लोकसभा का कैंपेन था उसमें जेल का जवाब वोट से किया था, ये कैंपेन चलाया था। बीजेपी ये कह रही है कि लोगों ने ऑलरेडी वोट दे दिया है और जो सातों की सातों सीटें हैं दिल्ली लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो वो बीजेपी को गई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 2014 में, 2019 और 2024, यहाँ पर क्या है कि 2014 में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय आप देख सकते हैं कि बीजेपी को दिल्ली में 46.6% वोट मिला था और अगेन यहाँ पर सातों की सातें सीटें बीजेपी को गई थी। इसके अलावा 2019 में जो वोट परसेंट है वो काफ़ी बढ़ गया, वो 46 से बढ़कर 56.7 हो गया और जो आम आदमी का वोट परसेंटेज था वो काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट कांग्रेस को भी यहाँ पर ज़्यादा वोट मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव। लेकिन दोस्तों इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है यहाँ पर बीजेपी का वोट परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है, वो हुआ है 56% से 54%। यहाँ पर एक्चुअली दोस्तों कई कारण हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने एक साथ मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ा और इस बार आप देख सकते हैं अगेन जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी को गई हैं। वो कह रही है कि लोगों ने ऑलरेडी अपना मैंडेट दिया था लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि आपने यहाँ पर कैंपेन से चुनाव लड़ा था, जेल का जवाब वोट से। और देखिए दोस्तों यहाँ मैं भी सुन रहा था कि हो सकता है कि शायद दिल्ली और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का फिर से गठबंधन हो जाए, क्योंकि लोकसभा में वो दोनों के दोनों साथ लड़े थे। लेकिन जस्ट मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ में यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित हैं, जो उनके लीडर हैं, उनका कहना है कि ये एक तरह का गिमिक है। तो देखना यह है कि होगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो नया चुनाव लड़ेगी क्या वो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी,
क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर कोई नया चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, तो तय है। बस ये है इलेक्शन क्या नवंबर में होंगे या फिर फरवरी में होंगे, तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखने वाली है। और दोस्तों आप भी अपने विचार कमेंट में बताइए कि दिल्ली में क्या होने वाला है और आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट।